सुचरिता कुकरेती, पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार फिर सिलेक्ट कर लिए गए हैं। जी हां, बाजवा की कठपुतली इमरान खान एक बार फिर नेशनल असेंबली में जीत के साथ अपनी सत्ता पर तो काबिज हो गए, लेकिन क्या पाकिस्तान में इमरान खान का वही दबदबा है? क्या नए पाकिस्तान का वही आलम है जिसके साथ इमरान खान ने शुरुआत की थी? आज नेशनल असेंबली में ट्रस्ट वोट कैसे जीता इमरान ने, और यह भी आपको आज महाभारत में बताऊंगी कि किस तरह अब कितने दिन के मेहमान रह गए इमरान पाकिस्तान में। इसी पर आज की महाभारत इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक छोटा सा पैकेज पहले देखिए, उसके बाद आपको दिखाती हूं पूरी खबर। कठपुतली इमरान, बाजवा मेहरबान। बाजवा ने इमरान को बचाया, विपक्ष से वॉकआउट कराया। अब कितने दिन के मेहमान इमरान? कौम को ये इत्मीनान और एतबार दें कि तब्दीली महज आपका नारा या वादा नहीं है, बल्कि आपका इरादा है। बात में विश्वास मत की नौबत क्यों आई? मुझको कुर्सी की चाह नहीं है, मुझको सुनता है जो वो समी है। कुर्सी बचाई, पीओके कैसे बचाओगे? हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। ये तस्वीरें पाकिस्तान की संसद की है, जब इमरान खान ने विश्वास मत हासिल कर अपनी कुर्सी बचा ली और विश्वास मत हासिल कर लिया। लेकिन इमरान खान की जीत कैसे हुई, इस पर गौर करना जरूरी है। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान की सेना प्रमुख बाजवा की कठपुतली है। बाजवा की मेहरबानी है कि इमरान की कुर्सी बच पाई। बाजवा की मेहरबानी से ही इमरान को अगले 6 महीने तक का समय मिला है। दरअसल विश्वास मत के वक्त विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट कर इमरान की कुर्सी बचाने की राह आसान कर दी। विश्वास मत में इमरान को 178 वोट पड़े। जीत के लिए 172 वोट की जरूरत थी। मुझको रंजो अलम ने है घेरा, मेरे अपनों ने मुंह मुझसे फेरा, अब तो दीजिए सहारा मोहम्मद। दुनिया जानती है पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम का है, वहां सारा हुक्म सेना का चलता है। खबरों के मुताबिक बाजवा ने विपक्षी पार्टियों को फरमान सुनाया, जिसके बाद जो विपक्षी पार्टियां इमरान को कुर्सी से बेदखल करने के लिए आमादा थी, वही जंग के मैदान से वॉकआउट कर गई, इमरान की राह आसान कर दी। इन्हीं 178 में वो भी हैं जिन्होंने साइड बदली होगी, और आज उन्होंने ज़ाहिर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दे दिया है। तो ये कुदरत की नरंगियाँ हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। उस दिन भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। जो फैसला था वो उस दिन हो गया था जब यूसुफ रजा गिलानी साहब फतह याब हुए थे, और उस फैसले को आप धौंस से, धांधली से, प्रेशर से बदलने की लाख कोशिश करें, वो फैसला अब बदलने वाला नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान की सेनेट में इमरान के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इमरान खान ने फैसला किया कि वो संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत से पहले इमरान खान ने जिस तरह का भाषण दिया, उससे इमरान को अपनी सत्ता जाने का अंदेशा हो चुका था। इमरान अपनी हार लगभग तय मान चुके थे। चुनाव आयोग पर भी हमला कर दिया, अपने सांसदों पर बिकने का आरोप लगा दिया। इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें, उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाएं। लेकिन बाजवा की मेहरबानी और फिर विपक्ष के वॉकआउट से इमरान अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए। लेकिन पाकिस्तान में इमरान सरकार से जनता परेशान है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की है, जहां लोगों ने रैली कर खुलेआम ऐलान किया कि वो भारत में अपना विलय करना चाहते हैं। आज मुतबूदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफ्फिर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। कुर्सी बचा ली, लेकिन पीओके कैसे बचाएंगे? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात में इमरान पाकिस्तान
नेशनल असेंबली में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले सवाल, पाकिस्तान का लोकतंत्र, सेना की कठपुतली, सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं कि बाजवा वफादार इसलिए बच गई इमरान सरकार। सवाल आज ये कि बाजवा ने बचाया है, विपक्ष को वॉकआउट कराया है। सवाल ये भी कि अब कितने दिन के मेहमान हैं इमरान खान, और सवाल आज ये कि पाकिस्तान में विश्वास मत की नौबत आखिर क्यों आई। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट RSN सिंह साहब। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा साहब। पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं PTI के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चीमा साहब, आपके चेहरे पर मुस्कान है, इमरान खान ट्रस्ट वोट जीत गए हैं, आपको खुशी बहुत होगी, लेकिन सर ये सब ड्रामे की जरूरत ही क्या थी? जब पहले से ही पता था कि ये सब होना है तो इस पूरे ड्रामे को रचने की क्या जरूरत थी? पहले से ही तो सिलेक्टेड थे, एक बार फिर सिलेक्ट हो गए। मैडम, एक मुहावरा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत की और आपकी कैफियत ये है, हमारे मुल्क में एक जमहूरी प्रोसेस है, यहाँ पे एक हुकूमत है, सेनेट का वोट हुआ, एक में हार गए, एक में जीत गए। वजीर आजम ने ऑन हाई मॉरल ग्राउंड फैसला किया कि मैंने नो कॉन्फिडेंस वोट लेना है, उन्होंने जाके वोट ले लिया। आप शादियाने बचा रहे हैं और रह गए, अगा हो गए, पीछे हो गए, ए हो गया, ओ हो गया। और भाई आपके मुल्क के 50 मसाले पॉलिटिकल क्राइसिस किए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पे भी ऐसे है, सेलिब्रेट करें डेमोक्रेसी को। वी आर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी। हम ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो आपस में ऑपोजिशन लड़ेगी, हुकूमत लड़ेगी, तो उतनी अच्छी जमहूरियत होगी। जमहूरियत का मतलब है मजबूत ऑपोजिशन। कमर चीमा साहब, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगी, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं सर। आपने कहा सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में मेजर आ रहा है सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ट्रस्ट वोट होता कैसे है उसकी तस्वीरें भी आज पूरी दुनिया देख रही है। कहीं जूता पड़ता है तो कहीं मार कर भगाया जाता है, वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया देख रही है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आपने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कश्मीर कश्मीर कहकर ये कब से अब दीवाने बन रहे थे? आज इनको ये मुहावरा याद आ रहा है मेजर आर्या? देखिए, चीमा साहब ने जो बात करी, बिल्कुल एक जो PTI का जियाला होता है ना, वही जज्बात इनके दिल में फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं। चीमा साहब, 2-3 बातें बताता चलूंगा आपको। जो मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च था सर, पहली चीज वो खत्म हो गया। उसके बाद PDM के जो जलसे हुए थे सर, गुजरांवाला में जलसे हुए थे, कराची में जलसे हुए थे, वो। तीसरी चीज ये वाला जो शेख साहब जो इलेक्शन हारे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा तर्जिया इसमें यह है चीमा साहब, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे जरूर करेक्ट करिएगा साहब। सीधी बात है, ठीक है, 1 2 3 एक के बाद जैसे वेव्स आती है ना अटैक की, इमरान सरकार को एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं इस शेख साहब की जो हार, मुझे पता था, सभी को पता था इन्होंने जीतना है ट्रस्ट वोट, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और आपकी ओपन वोटिंग हो रही है सर, कोई सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, तो वो तो जीतना ही था उनको। फौज ना फौज वो बाद की बात है, दैट इज सेपरेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन एक के बाद एक जो PDM है, वो इमरान सरकार के पहले फजलुर रहमान से शुरुआत हुई है सर, उसके बाद PDM के आपके जलसे हुए हैं, 11-12 ऑपोजिशन पार्टीज की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके बाद ये चीज हुई है, वन आफ्टर द अदर। जो इमरान खान ने करा था नवाज शरीफ के साथ, वही इमरान खान के साथ आज हो रहा है, और इमरान खान अपसेट है इस चीज से, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। चीमा साहब, ये बात भी सच है सुचरिता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब मैं वो तस्वीरें दिखाती हूं चीमा साहब आपको, क्योंकि आप ये कह रहे थे सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का त्योहार कैसे मनाया जाता है, ट्रस्ट वोट कैसे होता है, वो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए चीमा साहब को, आरजू जी को, अब्दुल समद साहब को, क्योंकि अब्दुल समद साहब तो उसके बाद बताएंगे कि ट्रस्ट वोट कैसे कर रहे थे उनके कार्यकर्ता, उनके जो वर्कर्स हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं जब ट्रस्ट वोट से पहले किस तरह से वहां पर जो एहसान इकबाल हैं, PMLN के नेता, उन पर जूता फेंका गया, वहां पर बाकी नेताओं को किस तरह से मैनहैंडल किया, उनके साथ बदतमीजी की, लात मारी गई, भगाया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये आ रही है ट्रस्ट वोट की तस्वीरें, पाकिस्तान से सीधे देखिए ट्रस्ट वोट की तस्वीर। ऐसे होता है ट्रस्ट वोट में जरा रहा नहीं, बिल्कुल सुचारिता, ये पाकिस्तान, दिस इज डेमोक्रेसी, जो इवॉल्विंग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना चीमा साहब, ये आप देख रहे हैं जो इमेजेस अपने टीवी पर, ये इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, एक के सर पे आके जूता लगता है।
ये देखिए, ये पड़ा जूता इनके सर पे। ये डेमोक्रेसी इवॉल्व हो गई है, 4-5 इंच और ऊपर चली गई डेमोक्रेसी। और चीमा साहब एक बात बताइए, जो गाना गा रहे थे कौन? आमिर लियाकत साहब थे जो गाना गा रहे थे अंदर, है ना? बड़ी सुरीली आवाज है उनकी, तो उन्होंने दोस्तों ने धोखा दिया। ये सब कोई मुझे गाना नहीं गा रहे थे। नहीं सर, मैं अगर वो आमिर लियाकत साहब ने साइड प्रोफाइल देखी सर, मैं पहचान नहीं पाया, तो मैं माफी चाहता हूं। बड़े सुरीले हैं सर, पर डेमोक्रेसी जो आप कह रहे हैं वो हमने देख ली। अब मैं चीमा साहब इस पर आप कुछ बोलें, क्योंकि थोड़ा शांत हो गए आप इन तस्वीरों को देख के। उससे पहले मैं अब्दुल समद साहब के पास चली जाती हूँ। अब्दुल साहब, ये जरा बताइए ना, ये तस्वीरें, ये कौन सी डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन हो रहा था? सर, इमरान खान ट्रस्ट वोट जीत गए, पहले तो आपको मुबारकबाद, बच गए वो ट्रस्ट वोट में। लेकिन ये बताइए कि ये कौन सी डेमोक्रेसी का खेल था सर? जूते मारना, वहां से भगाना, मारपीट करना। ठीक है, पीएमएलएन की तो वो मिस एडवेंचर करे। पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीरें, वहां पे पीटीआई के वर्कर्स की रैली थी, उन्होंने पहले से प्लान रैली कॉल की थी। ये पूरा हजूम था जो जमा था, इन्होंने खुद ये उसमें आए, घुसे उस हजूम में, ताकि ये सारा कुछ हो। इनको पता था कि कोई ना कोई शरारती बच्चा जो है उठ के इस तरह से कर सकता है इनके साथ। ये तो इससे ज्यादा इनको मार पड़नी थी, लेकिन इससे ज्यादा मार नहीं पड़ी, क्योंकि ये वहां पे आके इन्होंने नारेबाजी शुरू की है, और उसका नतीजा कहीं भी और दुनिया में यही होना था इनके साथ, क्योंकि ये को बहुत बड़ा मिस एडवेंचर करना चाहते थे ये। इसीलिए ये एक है तो शरारती लोग ये इसी तरीके से ये शरारत करने के लिए वहां पे आए। और नहीं, अब्दुल समद साहब, शरारत करनी होती तो बहुत से और तरीके थे। नेशनल असेंबली के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप यानी कि कह रहे हैं कि यही तरीका है नए पाकिस्तान में, प्रोटेस्ट करोगे तो इसी तरह से जूता खाओगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं जूता खाओगे नए पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करोगे तो? पीटीआई, जी हाँ, पीटीआई वर्कर्स की सॉलिडारिटी रैली थी, वो एक जगह पे कंटेन थी। ये लोग ये उस गैदरिंग में आए, पीटीआई वर्कर्स की गैदरिंग में आए, वहां पे इन्होंने नारेबाजी शुरू की। ये तो शुक्र है कि इनको ज्यादा चोटें नहीं लगी इनको, क्योंकि जब आप आके खान साहब को गालियां देंगे, लोग तो बर्दाश्त नहीं करते। जो हमारे फॉलोअर्स है पीटीआई के, वो तो इस तरह के गो रियाजी गो और इस तरह के नारेबाजी करेंगे। कोई भी किसी की रैली में अगर जाके करेगा तो वो ऐसे जूते खाएगा। वो जूते खा के घर आ गए, अब उसको ये अब कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि चले जी हमें भी थोड़ी सी मीडिया हाइक मिल जाएगी। अंदर तो कुछ नहीं कर सकते थे, अंदर तो गए नहीं। अब्दुल समद साहब, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। इमरान खान ट्रस्ट वोट के लिए जाते हैं, ऑपोजिशन कहता है कि भाई हम नहीं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं। वो ऑपोजिशन जो हल्ला कर रहा था, इमरान खान को बाहर करने का हल्ला इतने दिन से कर रहा है, वो जाता ही नहीं है उस ट्रस्ट वोट में। अब यहाँ डंडा किसका चला है, हंटर किसका चला है, सुशील पंडित जी, कि वो ऑपोजिशन ही गायब हो गया बाहर। ये तस्वीरें आ रही हैं और इमरान खान बच जाते हैं ट्रस्ट वोट में। सुचरिता जी, खुद इनके वजीर आजम ने अपने मुंह से कबूला है कि पैसा चला है, लोग खरीदे बेचे गए हैं, और हमारे चीमा साहब कह रहे हैं कि इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। कहीं बैठ के मुंह छुपाएं, कुछ अपने आप अंदर ज़मीर में झांकें और कहें कि जिसको आप डेमोक्रेसी के नाम पे चला रहे हैं पाकिस्तान में, वो दूर दूर तक डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ तो बाजवा पहलवान तो इमरान कुछ और दिन का मेहमान, ये इक्वेशन बन के आ रही है सामने। आपने डेमोक्रेसी की परखच्चे उड़ा दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमने आपको एक मुल्क लीज पे दिया था आज से कुछ 70 साल पहले। हमें तो देखना पड़ता है कि वहां पर आपकी खाना खराबी हो या शादी हो, उसके सारे असरात हम पर होते हैं। यहाँ पर फौज भेजती रहती है दहशतगर्दों को, तो हमें एक नजर रखनी पड़ती है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, किसकी खाना खराबी है, किसकी शादी है, कौन दीवाना है और कौन बेगाना है। तो इसलिए हम पर आप इतना नजला न गिराएं, हमको बहुत बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। जब आप जैसे पड़ोसी होना साहब, तो बहुत सावधानी से, बहुत सतर्क रहना पड़ता है हमको। ये बार बार ये जो राग कहते हैं चीमा साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैंने तो शुरू में कहा कि कश्मीर कश्मीर चिल्लाकर आप रोज, आपके वजीर आजम रोज महफिल सजाते हैं, रोज ट्वीट करते हैं हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी, कश्मीर। इसके अलावा कोई ऑब्सेशन होता सर तो नया पाकिस्तान ये नहीं होता जो अभी हमें दिख रहा है, ये नहीं होता चीमा साहब। और जो चीमा साहब एक और चीज, चीमा साहब एक और चीज, चीमा साहब क्या है, चीमा साहब एक चीज, चीमा साहब क्या है, फ्रीडम हाउस कहता है अथॉरिटेरियनिज्म, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब जमहूरियत नहीं है। सुनिए चीमा साहब, हाउस कहता है इंडिया, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब मॉब वायलेंस है। नहीं, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट,
इंटरफेरेंस करती है। चीमा साहब एक मिनट, जजों को आप, कमर चीमा साहब सुन लो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। करती है कि उन्हें एक मिनट, अब चीमा साहब सुनिए ना, मेजर आर्य कुछ कहना चाह रहे हैं, ये पता चल रहा है किसको किससे चीमा साहब, ऑब्सेशन है। मैं एक बात बताता हूँ, बातों से ही पता चल रहा है। सुनो चीमा साहब, एक बात समझ लो, ठीक है ना चीमा साहब। अरे यार चीमा साहब, क्यों इतने गुस्सा रहते हो, क्यों इतना गुस्सा रहते हो? मेरी बात सुनो चीमा साहब, सुनो। ये जो फ्रीडम हाउस की बात करते हो ना, 4 गोरे मिलकर कागज पे लिख लेते हैं, पूरा पाकिस्तान इंप्रेस हो जाता है। सर हमने पैसे लेने हैं अमेरिका से? फ्रीडम हाउस गड्ढे में क्या फ्रीडम हाउस? सर अपने को कोई लेना देना नहीं है। सुनो चीमा साहब, और ये बार बार जो आप कहते हो ना, बेगानी शादी, ये किसकी शादी? इमरान खान 3 शादी करके बैठा है, उसको बोलो ना बेगानी शादी, हमें क्यों बोल रहे हो? आबादी ज्यादा है। अरे सर सुनो, जो भी है, आबादी ज्यादा हो, आबादी कम हो, कोई गोरा कोई रिपोर्ट लिखेगा, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स कोई रिपोर्ट लिखेगा, भारत में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत देर पहले भारत को फर्क पड़ना बंद हो गया कि 4 गोरे मिलकर एक रिपोर्ट लेके और भारत पे उंगली दिखाएं। हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहते, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर हाँ दुनिया को हम सर्टिफिकेट देंगे, चीमा साहब ये नया भारत है, ये सर्टिफिकेट लेता नहीं, सर्टिफिकेट देता है। अंग्रेजों को बोलिए सर्टिफिकेट लेना है तो हमसे लें। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई है, फाड़ के फेंक दी हमने कूड़ेदान पे फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। क्या औकात है फ्रीडम हाउस की? हिंदुस्तान को सिखाएंगे? सर 130 करोड़ हैं हम, 130 करोड़ कितने हैं गोरे? कांग्रेस कितने जो रिपोर्ट लिखते हैं? 130 करोड़ हैं हम। आओ, इसीलिए तो हम सर सुनिए चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके फ्रीडम हाउस ने ये बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बोला, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बोला। वी आर अ कॉन्फिडेंट नेशन, वी डोंट केयर। पाकिस्तान में फर्क पड़ता होगा कि 4 गोरों ने क्या बोला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीमा साहब, अब चीमा साहब सुनिए मेरी बात, चीमा साहब मेरी बात सुनिए, मैं आरएसएन सिंह को लाना चाह रही हूँ डिबेट में। एक मिनट चीमा साहब देखिए, आप बैठकर वहां से हमेशा हिंदुस्तान के बारे में इतनी बातें बताते हैं, फिर ऑब्सेशन की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ऑब्सेशन किस देश को किससे है? ये तो आपको साफ दिख रहा है सर, आपके यूट्यूब चैनल पे पूरे दिन हिंदुस्तान की बात होती है सर, पाकिस्तान की नहीं। तो ऑब्सेशन किसको है, किससे है? कमर चीमा साहब, किसको है ऑब्सेशन? सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ऑब्सेशन की बात मत बताइए। आरएसएन सिंह साहब मुझे ये बताइए, एक मिनट आरएसएन सिंह सर सुनिए आरएसएन जी को सुनिए, आप थोड़ा सा वो भी बोल ले। ये पूरे दिन सर आरएसएन सिंह सर, ये जिस तरह से चुनाव पाकिस्तान में हुआ, आज ट्रस्ट वोट हुआ और उससे पहले ऑपोजिशन पार्टीज बाहर हल्ला हुआ, ये तस्वीरें सर पाकिस्तान से जो आ रही, जो मैं बार बार दिखा रही हूं, जूते चलना, पिटाई होना, ये आपस में नेशनल असेंबली के बाहर वोटिंग से पहले, और उसके बाद ट्रस्ट वोट होता है, इमरान खान जीत जाते हैं। लेकिन क्या ये विक्ट्री है इमरान खान की? नहीं, वो तो और उनकी ज़मीन, और पहले भी कभी कोई ज़मीन नहीं थी। सबको मालूम है किस तरह से खादिम रिजवी के मार्फत से किस तरह से बारेलवियों को किस तरह से रेडिकलाइज किया गया इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। जब ये कह रहे हैं कि हम पर भी ये वो क्या नाम है उसका, हफीज शेख के उसमें पैसे दिए गए, तो ये क्यों नहीं कहते कि मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट में कुछ उसको इनका गद्दी भी बचाने के लिए कुछ किया होगा। और 1960 से पूरा इतिहास पढ़ लें आप पाकिस्तान का, वो इलेक्शन याद करें, वो फातिमा जिन्ना, और जब उस समय जो अयूब खान के नीचे वो इलेक्शन थे, वहाँ से ये रिगिंग प्रोसेस शुरू हुई है। देखिए यकीनन इनका अंदर का मामला है, लेकिन ये गौरव आर्या ने बिल्कुल सही कहा कि सभी जगह दुनिया में जमहूरियत का रंग अलग अलग है। पाकिस्तान का एक रंग है, उसमें मिलिट्री का सबको मालूम है कि मिलिट्री का इनपुट बहुत मेजर इनपुट है वहां पे। इस्लाम का इनपुट बिल्कुल अलग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हुई है इस बार कि ये जो खाई, जो पंजाबी और सिंधी और बलोची और पठान में जो खाई जो है, वो खाई इस्लाम उसको, उस खाई को ब्रिज नहीं कर सकी है। वो और गहरा, जो फिशर्स हैव बिकम मच मोर वाइडर, इसमें कोई शक की बात नहीं। और तब मैं आपको यह बताता हूं कि इस्लाम से कभी भी नेशनहुड नहीं बन सकता है। ये देखिए आज क्या है इसका देखिए हमारे लिए अर्थ क्या है हिंदुस्तान के लिए। ये अर्थ ये है कि अब जो फौज अपनी पहले भी मनमानी करती थी, और भी ज्यादा मनमानी करेगी, फौज पूरे फैसले करेगी। अभी आपने एलओसी पे ढकोसला किया है, चलो ये फैसला इमरान खान के ट्रस्ट वोट जीतने का, ये फैसला फौज का नहीं तो किसका लगता है आपको?
वही नहीं, मैं वही कह रहा हूं इसका असर पड़ेगा, इसका असर हिंदुस्तान पे पड़ेगा कि अभी क्या है कि हो सकता है इनकी आवाम में ये हो रहा हो कि भाई आपने ये जो डीजीएमओ लेवल पर वो जो आपने थॉ किया वो क्यों किया, तो उसका सारा ब्लेम अभी इमरान को चाहिए। इमरान, अब सबको मालूम है कि पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है और वहां की स्ट्रेटजीज कौन डिसाइड करता है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज। तो हमारे लिए जरूर मैं एक बार आरजू जी के पास जा रही हूँ, चारू प्रज्ञा के पास जाऊंगी। जी, जो बात आपने कही, आरजू काज़मी, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, जो आरएसएन सिंह ने कहा कि कौन डिसाइड करता है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन पॉलिसी मेकर है पाकिस्तान में। इमरान खान ने ट्रस्ट वोट जीत लिया, लेकिन पॉलिसीज कौन बना रहा है देश की? जनरल फैज हमीद। देखिए, देश की पॉलिसी तो हमारे सभी मिलकर बनाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारे इदारे हो, चाहे आर्मी हो, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो मेजर गौरव कह रहे थे, पहली बात तो ये कि पीटीआई के जो वर्कर्स होते हैं या सपोर्टर्स होते हैं, उनको जियाला नहीं कहते, उनको यूथिया कहते हैं। और दूसरा, जूता उड़ाने की बात या किसी को अपोजिशन वाले को मारने का जो आप दिखा रहे हैं फुटेजेस, ये हमें हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये कल्चर पीटीआई ही लेकर आई है, इससे पहले ऐसे नहीं होता था। मगर अब इमरान खान साहब एक बहुत बड़े हादसे से बचे, जैसे कहते हैं ना, गाड़ी चलाएं तो किसी ट्रक से टकराते टकराते बच जाए तो आगे चलते हुए इंसान बहुत एहतियात करता है। तो अब उन्हें अगर कॉन्फिडेंस का वोट मिल भी गया है तो अब आगे चलने में उनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वरना उनसे कुछ भी मतलब हो सकता है कि दोबारा कुछ दिन के बाद फिर कोई बात निकले और कहा जाए कि जी अब आप सीट छोड़ दें, तो उनके लिए कोई काम आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो किसी भी फील्ड में जो है कुछ दिखा नहीं पाए हैं। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जॉब्स हो, कुछ भी किसी चीज का नाम लें, हर चीज में उन्होंने ये तक कह दिया है 2-2.5 साल के बाद कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो यहाँ पर उनको, अगर वो बच गए हैं तो उनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और आरजू जी, अब आप जो बोल रही हैं, मैं उस पर आपको काउंटर कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता। आप वही बातें, आप जो बातें कह रही हैं, आप तो खुद एक तरह का काउंटर दे रही हैं इमरान खान के लिए। मुझे ये बताइए, अगर ये कल्चर पीटीआई लेकर आया है तो लात, घूसे, जूते, चप्पल वाला कल्चर नया पाकिस्तान का कल्चर, चीमा साहब, चारू प्रज्ञा जी, नए पाकिस्तान का कल्चर यही है फिर? लात, जूते, चप्पल चलेंगे अब? देखिए, हर देश के पास एक आर्मी होती है। हाँ। पाकिस्तान मात्र ऐसा देश है जहां आर्मी के पास एक देश है, तो वहां पर तो वही होगा जो आर्मी चाहेगी। इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने भी वापस यही हमको दिखाया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये वापस कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, उनको कुछ एक्टिविटी करने का मन करा होगा, तो उन्होंने सोचा ये कुछ करके देख लें। होना वही है जो आर्मी चाहेगी, होना वही है जिस इशारे पर इनको जनरल बाजवा लेकर जाएंगे। और इमरान खान तो सिर्फ एक पपेट है, जैसे बोलते हैं ना कि एक पपेट है, उसको सामने खड़ा कर दिया है, तैयार करके उसको फेस बना दिया है, और पाकिस्तान जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलता जाएगा आगे भी। और मैं आरजू जी की बात सुन रही थी, मैं भी आप ही की तरह सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, इनकी बात पर मैं क्या बोलूं। इनके खुद ही अपने प्रधानमंत्री की जिस तरीके से भर्ज पीट रही है, तो मैं तो इनकी हाँ में हाँ ही मिलाना चाहूंगी इस बात पर। मेजर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं उसके बाद समझ साहब के पास। मैं तो एक चीज बोलना चाहता हूं। हाँ। जो मेरे पाकिस्तानी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं कि ये अक्सर ना बात करते हैं रियासत मदीना की, तो जो रियासत मदीना थी तो हुजूर के ऊपर एक औरत थी जो कचड़ा फेंकती थी और बुरी बुरी बातें कहती थी। एक दिन उसने कचड़ा नहीं फेंका तो हुजूर गए उनके घर में पूछने के लिए कि खैरियत तो है। ये था किरदार रियासत मदीना का। और एक है इमरान खान। इमरान खान को कुछ बुरा बोल दो सोशल मीडिया में तो पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं वो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। अरे जो किरदार था लोगों का जिन्होंने रियासत मदीना बनाई, उनका किरदार से तो कुछ सीख लो। अब हर चीज यहां पे मेजर बैठ के सिखाएगा तब होगा, कुछ तो सीख लो। समझ साहब, आपने सुना आरजू काज़मी क्या कह रही थी? मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। जी, समझ साहब, आपने सुना था क्या कह रही थी आरजू काज़मी? इससे पहले हेलीकॉप्टर पे तस्वीरें भी गिराई जाती थी, बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी भी कहा जाता था, उस वक्त तो पीटीआई एग्जिस्ट ही करती थी। तो ये जो आज कह रही है कि जी आज इनको अगर तकलीफ होती है या अगर इतना अगर वो जाके बोलती है, सोशल मीडिया कौन सा सोशल मीडिया के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई भी बोलता है उसको बैकलैश आता है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में होता है, अगर आरजू अगर ज्यादा बोल जाती है तो उनको अगर कोई सोशल मीडिया को सुनना पड़ जाता है तो टॉलरेंस पैदा करे। वो भी तो आगे टीवी बोलती है ना, वो भी तो बोल रही है, तो बर्दाश्त करें। अब अगर उनको गालियां पड़ गई सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर सबको पड़ती हैं।
मेजर साहब को भी पड़ती हैं। ये तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं, मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? समझ साहब मैं समझ नहीं पाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वजीर आजम को भी पढ़े तो फिर वो भी ठीक है, मतलब इमरान खान को भी पढ़े तो वो भी ठीक है, सोशल मीडिया यही कहना चाह रहे हैं आप? सोशल मीडिया नहीं, क्या सोशल मीडिया कंट्रोल है? मेजर साहब की एक वीडियो जिसमें वो बहुत वायरल हुई, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा वो थी बात, वो वायरल हुई। सोशल मीडिया तो कंट्रोल नहीं है ना। नहीं सर, मेजर साहब अपने लिए खुद जवाब देंगे और वो जवाब दे सकते हैं। वो इस तरह की चीजें रोज हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान भी उसी तरह की गालियां हैंडल कर रहे हैं रोज? आप ये कहना चाह रहे हैं एक देश के वजीर आजम ये रोज हैंडल कर रहे हैं, उनके देश में बैठे पत्रकार सवाल उठा रहे हैं सर, सवाल खुद उठा रहे हैं। मेजर साहब ने तो शिकायत नहीं की ना। मेजर साहब ने कभी पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बारे में कहा उन्होंने? सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, डिबेट इमरान खान पर है, मेजर आर्या पर है। मेजर आर्या, मैं ये इमरान खान देखिए आपकी जो चले, मैं आपको एक और बात का जवाब देता हूँ। आपकी दूसरी पार्टिसिपेंट कह रही थी कि दुनिया के पास आर्मी होती है और पाकिस्तान में आर्मी का स्टेट है। ठीक है जी, पांचवा बॉस हो गए। जैसे आपको रात को ख्वाब में आती हैं, आप डर के उठ जाती हैं, क्योंकि जितनी तस्वीर आप दिन भर पढ़ती हैं बाजवा की, रात को जरूर आपको ख्वाब करते होंगे। चले मैं आपको बता देता हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लिया है। हमने उनको तस्वीरें दिखाई थी, बाजवा की तस्वीरें दिखा के मेंबरान को डराया, उन्होंने वोट दे दिया। अब आप खुश हो गई, मैंने आपके मतलब की कह दी। मैंने जो आप सुनना चाहती हो मैंने आपको कह दी। बाजवा रूल करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क पे आर्मी रूल करे या सर नहीं, सुनिए सर आपने कहा, मैंने वो बोल दिया जो आप चाह रही हैं कि बाजवा रूल करते हैं। सर मैं चाहती हूँ आप ये बोले कि बाजवा इज नथिंग। सुनिए तो मेरी बात, घर की फिक्र करें सर बाजवा रूल कर रहे हैं, ये तो वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। आप ये बोल सकते हैं कि बाजवा इज नथिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ सर। सर आपने मेरा सवाल सुना, बाजवा इज नथिंग कह सकते हैं तब तो बताइए, बाजवा इज रूलिंग ये तो आपको कहना पड़ेगा सर, मजबूरी है। आप ये भी मत बोलिए कि बाजवा इज नथिंग, आप ये बोल दीजिए कि बाजवा इज अ सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट सर। ये बोल दीजिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा इज अ सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट सर, ही विल रिटायर वन डे। आप ये बोल दीजिए। देखिए अगर वो भी, देखिए मेरी बात सुने, अगर किसी मुल्क में, मेरा इंटरनल मैटर है ना कि सिविलियन सुपरमेसी कितनी है, डेमोक्रेसी कितनी है, कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है। मेरा मुल्क है ना, हमारे डिक्टेटर से आपने मुशर्रफ को आप डील नहीं करते थे, मुशर्रफ के साथ आगरा समिट किया, इस्लामाबाद समिट किया, तो क्यों किया आपने? तब तो डेमोक्रेसी नहीं थी। सर देखिए, जो पाकिस्तान को लीड करेगा हमें उससे बात करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है। अब ये तो गलती हमारी नहीं है कि सर आपके ऊपर वाले ने एक के बाद एक मिलिट्री डिक्टेटर मसल्लत करें सर। अयूब खान से लेकर याया खान से लेकर जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ और अब बाजवा सर, जो कि एक्चुअली डिक्टेटर है, जो एक्चुअली चला रहा है। सर इसमें हमारी क्या गलती है? पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो, पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो, आप बात करें, ठीक है जी, बात करने को तैयार है। आपको कोई मसला पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पे आगे बात कर लेते हैं। आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह लें, 73 ईयर्स में तो 1 इंच नहीं ले सके। सर मुझे एक बात बताइए, आप ये बोलते हुए सर सूट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपके नेता इमरान खान एवरी सेकेंड डे सर कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर ट्वीट करते हैं, तो आपके मुंह से सर ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं सिर्फ ये आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपका मतलब क्या सर, ये कभी आप वर्ड ऑफ एडवाइस इमरान खान को भी दे दीजिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये वर्ड ऑफ एडवाइस उन्हें भी दीजिए। अभी के लिए आपके लिए मुबारकबाद है सर, जीत गए इमरान खान, तो उसको सेलिब्रेट कर लीजिए, पर ऐसे सेलिब्रेट मत करिएगा सर, जूते मारकर। सर जूते मारकर सेलिब्रेट मत करिएगा, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और एक मिनट सोचा, हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। हाँ, एक मिनट, बड़ी खबर ले लें जल्दी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से सेलिब्रेशन ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इसलिए मैं अभी अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी खबर बीजेपी की